Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we will continue our previous poem, that is, The Elementary Classroom in the Slum. तो किस तरह से हमने ये पोएम जो है कंप्लीट करी थी कि जो स्लम्स में जो स्कूल्स होते हैं, अगर मैंने कल भी बोला था, अगर आपको मौका मिलेगा, चांस मिलेगा, तो आप जाके देखें कि वहां पे स्लम्स में क्लासेस कैसी होती हैं और कंपेयर करें कि आपके स्कूल की क्लासरूम कैसी है और उनकी कैसी है, कि किस तरह से वहां पे जो है सीलन से जो है स्मेल आती है, सारी स्मेल जैसे मैंने बताया था, और आपके स्कूल रूम में क्या डिफरेंस है, ये आप जो है वहां पे नोटिस करें और फिर लिखें। और वहां के बच्चे देखें कि किस तरह से जो है गंदे कपड़े पहने रहते हैं या बाल बिखरे रहते हैं, और ड्यू टू पॉवर्टी जो है किस तरह से कोई बच्चा बहुत ज्यादा थिन है, पतला है, और किसी को कोई बीमारी है, इनहेरिटेड है फ्रॉम द फादर। तो इस चीज को जो है आप लोग कंपेयर करें तो आपको जो है आगे जो है समझने में इजी रहेगा। तो आज हम जो है इसकी समरी देखते हैं और क्वेश्चंस आंसर देते हैं जो एग्जाम्स में आए थे। क्लियर? और किस तरह से जो है कोई भी पोएम होती है तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि एक जो है स्टैंजा दिया रहता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है नीचे दिए रहते हैं। तो कोई भी बच्चा जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं आएगा, क्योंकि पोएम में अगर आप नंबर ले लेंगे तो आगे जो है काफी अच्छे जो है यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों लास्ट स्टैंडर्ड में किस तरह से हमने पढ़ा था कि जो पोएट हैं उन्होंने किसे स्टीफन स्पैंडर जो हैं पोएट जो इसके हैं वो किस तरह से जो है किसको बुला कॉल करते हैं, द पोएट कॉल्स द गवर्नर, द पोएट कॉल्स अपॉन द स्कूल गवर्नर को, इंस्पेक्टर्स को, एंड आल्सो द विजिटर टू सच स्कूल्स टू टेक दीज चिल्ड्रन आउट ऑफ द स्लम्स। ठीक है, कि किस तरह से जो है आप लोग जो है आप लोगों की हेल्प से हम जो है इनको स्लम से जो है बाहर निकाल सकते हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते हैं। और एक क्वेश्चन आया है इसमें, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज द ओनली होप द स्लम चिल्ड्रन, कि क्या होप है उनकी। द ओनली होप फॉर द स्लम चिल्ड्रन इज दैट दे शुड बी टेकन आउट ऑफ द स्लम्स, कि उनको जो है हम यहाँ से उनकी होप क्या है, आशा क्या है कि हम यहाँ से बाहर निकलें। देयर लिविंग कंडीशन शुड बी इम्प्रूव्ड सो दैट कि उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या होगा, इम्प्रूव्ड होगा। दे शुड गेट टू प्ले एंड रन अबाउट अमंग द ट्रीज, और उनका भी मन लगता है ना, सब बच्चों को देखते हैं खेलते हैं मस्त रहते हैं, परंतु उनके ऊपर क्या है, बर्डन है। किसका बर्डन है, और ओवर बर्डन कह सकते हैं, यू कैन से ओवर बर्डन, क्योंकि उनके पास क्या है, पॉवर्टी के कारण जो है, गरीबी के कारण जो है ना तो वो पढ़ सक रहे हैं ना वो खेल पा रहे हैं। तो यहाँ पे पोएट क्या चाहते हैं, द पोएट वांट्स दिस पीपल टू टेक स्टेप्स बाय विच द पुअर चिल्ड्रन can be helped. He wants the children to be taken out of the slum in which they are living. He wants them to be taken where they can not only study from their books but also play and run. कि वो वहां पे ये नहीं है कि पढ़ाई करते रहे, खेल मतलब खेल भी जो है नेसेसरी है, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कि खेलना कूदना फिजिकली एक्टिविटीज करना जो है बहुत जरूरी है। रन अबाउट एमंग द ट्रीज, कि खेलना जो है बच्चे जो है यहाँ पे उनको ना खेलने के लिए मिल रहा है ना कुछ और, क्या है, हार्ड वर्क कर रहे हैं वो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। नाउ कम टू द समरी ऑफ दिस पोएम। दिस पोएम by Stephen Spender gives a vivid description of a school classroom in a slum and the children in the classes। और उन्होंने जो है यहाँ पे किस तरह से बताया है कि स्कूल के बारे में और क्लासरूम के बारे में बताया है कि किस तरह की जो है क्लासरूम होती है, वहाँ किस टाइप के बच्चे होते हैं, ये सारा हमने पोएम में पढ़ा था कि बच्चों की। तो यहाँ पे हियर इज द समरी ऑफ दिस पोएम। The faces of the children are dull। कैसे हैं उनके फेसेस, डल है। फेसेस कैसे हैं उनके, डल। ठीक है, their appearance shows that they are unwanted। और उनकी जो appearance है, देखने में जो कैसे लगते हैं, they are unwanted। The children have gloomy faces, their heads hanging low in sadness due to being poor।
जैसे एक लड़की के बारे में बताया था किस तरह से जो है बैंड हो रखी है, मे बी जो है पॉवर्टी के कारण है, दे हैव डिजीज्ड बॉडीज इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, क्योंकि गरीबी के कारण क्या होता है, जब गरीब होता है इंसान, खाने के लिए नहीं होता, माल न्यूट्रिशन के जो नहीं होता प्रॉपर्ली, तो उनके लिए क्या होता है कि न्यूट्रिशन नहीं मिलता प्रॉपर्ली, तो क्या हो जाते हैं 10 बीमारियां लग जाती हैं। तो वो चीजें जो है क्या है उनकी इनहेरिटेड हो जाती है पेरेंट्स से बच्चों को, एंड आर विक्टिम्स ऑफ पॉवर्टी, और ये जो है किस चीज के विक्टिम्स है, पॉवर्टी, गरीबी। एट द डिम एंड ऑफ द रूम sits one child who has bright eyes which seem to dream, और क्या सपना देखता है वो, of playing outside with squirrels, एक जो है जिसको नोटिस नहीं किया जा रहा और किस तरह से जो है वो क्या कर रहा है, वो चाहता है, उसका सपना है कि वो भी जो है एक दिन उसका अपना घर होगा और वो भी स्क्वेरल की तरह जो है उसमें खेलेगा। Of playing outside with squirrels, he is different from the others in the dim dark room. The walls of the classroom are dirty, और जो walls हैं, यहाँ तो बच्चों के बारे में बताया कि बच्चे कैसे हैं, बहुत ज्यादा उनका पेल फेस है और कैसे डर्टी, मतलब एक गरीबी है, किस तरह से बीमार है, जो डिजीज है दे क्या है वो इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और किस तरह से एक बच्चा है जो बैक बेंच में बैठा है और किस तरह से जो है वो ड्रीम देख रहा है, सपना देख रहा है स्क्वेरल गेम खेलने के लिए। सबने देखो कि गिलहरी कैसे जो है एक्टिव रहती है और पेड़ में जो है हॉलो जो स्पेस होता है उसके अंदर अंदर बाहर करती रहती है। द वॉल्स ऑफ द इन द नेक्स्ट द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डर्टी, जो क्लासरूम की जो वॉल्स हैं कैसे हैं वो डर्टी। पीपल हैव डोनेटेड डिफरेंट चार्ट्स, अब लोग आते हैं वहां पे विजिट करते हैं और क्या करते हैं, चार्ट्स और इमेजेस जो हैं डोनेट करते हैं, कहाँ लगाने के लिए, वॉल्स में। चार्ट्स हैं, इमेजेस हैं which have been put upon them. One of them is a picture of great playwriter, a playwright जो कौन थे, शेक्सपियर, सबने शेक्सपियर का नाम सुना होगा। His head is bald and resembles to the rising sun. सन की तरह जो है उसकी हेड की जो है कंपैरिजन करा है। द नेक्स्ट पोस्टर इज ऑफ द टायरोलिस वैली का है, फुल ऑफ चर्चेस, जिसमें कि हैं बहुत सारे चर्चेस हैं और उसके ऊपर क्या है, गुंबद बना रहता है। एंड फ्लावर्स विच सिंबलाइजेस, और जो फ्लावर्स हैं उनको सिंबलाइज करा है, किससे सिंबलाइज करा है, द ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ नेचर। अनदर वन इज अ मैप ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरे और क्या लगाया हुआ है वॉल्स में, मैप लगाए हैं वर्ल्ड के, संसार का। टू दीज चिल्ड्रन द वर्ल्ड इज नॉट, अब इन बच्चों के लिए जो है संसार का जो मैप है, नक्शा जो है, द वर्ल्ड इज नॉट द वन शोन इन दीज पिक्चर्स बट इट इज द वन दे सी आउट ऑफ द क्लासरूम विंडो। अब होता है ना मैप में तो बहुत सारी चीजें दी हैं, सारे कंट्रीज के नाम है, वर्ल्ड का मैप है तो बहुत सारी चीजें, लैंड भी दिखाई है, उसमें रिवर भी दिखाई है, अगर फिजिकल होगा तो लैंड और रिवर पूरा नेचर को दिखाया हुआ होगा, और अगर पॉलिटिकल होगा तो क्या होंगे, उसमें स्टेट्स होंगे या कंट्रीज के नाम होंगे। तो यहाँ पे जो है वो कहने का मतलब है कि अगर कोई वर्ल्ड का मैप उनके क्लासरूम में रखा है तो इट इज वर्थलेस फॉर देम या फॉर दोज चिल्ड्रन जो स्लम में रह रहे हैं। क्लियर? और उनका जो संसार है वो क्या है, विंडो से जहां तक उनकी नजर जा रही है, एंड इट, और जो कवर्ड किससे है, फॉग से। दे आर ट्रैप्ड इन द स्लम्स, देयर फ्यूचर कैसा है, उनका फ्यूचर डिम में, होपलेस। मतलब सिंपल कहने का जो कंक्लूजन निकलता है वो यही है कि जो स्लम्स में रह रहे हैं उनको चाहे कोई सा भी तुम इमेजेस दिखा दो या कोई वर्ल्ड मैप दिखा दो तो ये सारे क्या है, वर्थलेस है, क्योंकि उनका संसार क्या है, एक खिड़की जो क्लासरूम से बाहर जितना दिखता है दैट इज द, वही उनका जो है फ्यूचर है और वहीं पे जो है एंड है। तो देयर फ्यूचर इज डिम, उनका फ्यूचर कैसा है, डिम है, होपलेस है। दे हैव ए डार्क फ्यूचर एज देयर ऑप्शंस इन लाइफ आर लिमिटेड, क्योंकि उनका फ्यूचर क्यों डार्क है बच्चों, क्योंकि उनके पास इतने ऑप्शन ही नहीं है, दे हैव लिमिटेड ऑप्शंस, ठीक है। एंड आर कवर्ड विद डिस्मे, दे आर फार अवे फ्रॉम द ब्राइट लाइट ऑफ नॉलेज, और उनको जो है ब्राइट जो नॉलेज है, लाइट ऑफ नॉलेज, उससे भी वो बहुत दूर है। Comprehending these pictures in beyond their abilities, they hate everyone and for them. Shakespeare is a wicked man, as no one loves them.
दे डिसलाइक एवरीवन, वो जो है सबको जो है क्योंकि डिसलाइक करते हैं, जितने भी जो है लोग आते हैं वहां पे, जब फोटो लगी रहती है, इमेजेस लगी रहती है। द डिजायर फॉर लव एंड एक्सेप्टेंस फोर्सेस देम टू डू क्राइम्स, और जितना वो इन लोग मतलब वो देखते हैं तो क्या होता है कि एक जो है उनको किस टाइप का होता है, फोर्स करते हैं स्टीलिंग के लिए, क्राइम करने के लिए। द चिल्ड्रन आर सो स्किनी, और चिल्ड्रन जो है बच्चे जो है क्या है बहुत ज्यादा स्किनी, मतलब पतले हैं और हड्डियां जो है, दैट देयर क्लोथ्स आर लाइक स्किन, और जो उनके कपड़े हैं ऐसे लगता है उनकी बॉडी में ऐसे चिपक रहे हैं जैसे लाइक द क्लोथ लाइक स्किन, एंड दिस क्लैटन इज विजिबल थ्रू देम, और पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो क्लियरली दिखाई देता है। और ये सब क्यों है? ड्यू टू द किसकी कमी से? लैक ऑफ द मनी, पैसा, और ड्यू टू पॉवर्टी यू कैन से, दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि पैसा नहीं है तो क्या होगा? न्यूट्रिशन, खाना कहां से खाएंगे, पौष्टिक आहार कहां से खाएंगे? कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे कैसे घूमते रहते हैं, बेयर फुट जो है घूमते रहते हैं और परवाह भी नहीं करते हैं, कपड़े भी फटे हैं, बाल बिखरे हैं, कई बाले भी नहीं बना के रखते हैं, ना नहाते हैं। तो अगर आप लोगों को कभी ऐसे कोई बच्चे दिखें तो उनको समझाओ, मतलब आप जो है एक अवेयरनेस ला सकते हैं उनके अंदर। दे हैव वर्न लुकिंग ग्लासेस, टूटे हुए जो है लुकिंग ग्लासेस मेड ऑफ स्टील विच आर चीप, हैवी एंड अनकंफर्टेबल, सस्ते होते हैं, भारी होते हैं और अनकंफर्टेबल होते हैं। Their chances of fulfilling their dreams and moving out have been further reduced by building bigger slums. Until they come out of the slums, they will never know what the world looks like. जब तक कि वो लोग अपने स्लम से बाहर नहीं आएंगे तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि एक संसार कैसा होता है। The government system which makes these slums is the cause for these people to live in them. The education system is such that it forces them to live in these slums. They are not given the right to dream beyond these slums. They have been restricted to the slums. ये सारी चीजें जो है उनको फोर्स करती है, स्लम्स के लिए रहने पे मजबूर कर देती है। The poet requests, at last जो है पोएट रिक्वेस्ट करता है the authorities to allow these children to go out of these slums. सारी अथॉरिटीज से जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम जो है क्या करो, इन बच्चों को जो है ऑफ दीज स्लम, सो दैट द मैप्स ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम बिकम अ रियलिटी फॉर देम, कि जितने हमारे मैप लगे हैं या कोई इमेजेस लगी हैं, अगर वो बाहर निकलते हैं स्लम से तो ये चीजें उनको क्या पता चलेंगी कि रियलिटी फॉर देम। They should be taken to the grain fields, और उनको जो है ग्रीन फील्ड्स rather than the dim slums, कि एक जो है छोटे से सल में या स्लम में वो रह रहे हैं, इससे बेटर है कि उनको कहाँ ले जाओ, हरे भरे खेतों पे ले जाओ। The sunny warm sand of the beaches and the bright blue sky will still a hunger for knowledge in their minds, कि मतलब जो है अगर वो धूप में रेत में खेलेंगे तो क्या हमें भी जो है उनको जो है नेचर के बारे में पता चलेगा या नॉलेज को ये जो है उनके माइंड में इंक्रीज कर सकते। देन दे विल एब्जॉर्ब ऑल ऑफ इट, देन दीज चिल्ड्रन विल बिकम इकोनॉमिकली एम्पावर्ड। द पोएम एंड्स विद ए पावरफुल लाइन, दोज हु मेक हिस्ट्री आर द वंस हु शाइन लाइक द सन। So this is all about the poem An Elementary School Classroom in a Slum, written by स्टीफन स्पेंडर। तो इसको जो है आप जो है याद करें, और पोएट का नाम जो है साथ ही साथ जो है आप याद करते रहें, स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, अब हम जो है डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस किस टाइप के एग्जाम में आते हैं, और कोई बच्चे छोड़ के नहीं आएगा क्योंकि 1 लाइन का या 2 लाइन का जो है आंसर्स होते हैं, वेरी शॉर्ट में लिखना पड़ता है, टू द पॉइंट आंसर देना पड़ता है। तो अभी हम जो है उसको डिस्कस करते हैं, और एग्जाम में किस टाइप का पैटर्न आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि 2015 में आपका आया था स्टेंजा आया था far far from gusty waves, फर्स्ट वाला एक्सट्रैक्ट आया था, एक्सट्रैक्ट 1, एंड फर्स्ट क्वेश्चन ही उसका था नेम द पोएम एंड द पोएट। तो अभी हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्लियर।
Poem, name of the poem is Elementary Classroom, an elementary classroom in the slum. School, class, room in slum. Clear? Written by Stephen Spander. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ध्यान से देखना, और एग्जाम में इसमें बिल्कुल सॉलिड नंबर मिलते हैं, तो आप लोग जो है कंफ्यूज ना करें। ये जो आया आपका 2015 में आया है, ठीक है। फर्स्ट है फार फार। अब आप जो है ये स्टैंजा को चेक कर लें अपनी बुक में, क्योंकि मैं जो है इसको, एंड लास्ट वन इज योर अदर देन दिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका बच्चों? नेम द पोएम एंड द पोएट। वेरी सिंपल। पोएम एंड द पोएट। कविता का जो है, कवि का और कवि का पोएम का जो है आपको नाम लिखना है। तो इट इज वेरी सिंपल, तो इसमें कोई लिखाने की नेसेसरी नहीं है। द नेम ऑफ द पोएम, तो पूरा आंसर लिखें आप लोग। कई बच्चे लास्ट में लिख देते हैं, अब आप लोगों की 12th क्लास है। द नेम ऑफ द पोएम is पोएम इज, अब सबको पता है क्या है नाम, एन एलिमेंट्री स्कूल। तो जब तक आप पोएम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको ध्यान नहीं रहेगा कि ये कहाँ से है, फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट इज। एलिमेंट्री स्कूल, classroom in slum. In slum. वेरी इजी। और जब पोएट का नाम याद होगा तो आप पोएट का नाम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। द नेम ऑफ द पोएट is Stephen Spender. क्लियर? तो ये है आपका एक्सट्रैक्ट, ठीक है। और एग्जाम में जो है लिखा रहता है ऊपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्या है ये? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा आपको, ये दिस इज योर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग, ठीक है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है द हु आर बीइंग डिस्क्राइब्ड इन दिस लाइन। Who are, second question, who are being described in these lines? तो किसके बारे में बात हो रही है? स्लम के बच्चों की। सिंपल सा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे द पुअर चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स आर बीइंग डिस्क्राइब्ड इन दीज लाइन्स। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। सिंपल सा आंसर है, सबको याद है कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। द पुअर चिल्ड्रन
living in slums are being, यहीं से लिखना है आपको, from here, described in these lines. क्लियर? सिंपल सा आंसर है और कोई बच्चे छोड़ के नहीं आएंगे, पोएम तो आपको अटेंड करनी है। बहुत सिंपल से आंसर देने हैं, अगर समझ में आता है तो इट इज वेरी इजी टू राइट द आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डज द पोएट कंपेयर द चिल्ड्रन? थर्ड क्वेश्चन. व्हाई डज the poet compare the children's faces apostrophe s, children's faces to rootless weeds? क्यों कंपेयर करा है उन्होंने, किससे? रूटलेस वीड्स से. सिंपल सा आंसर है, द चिल्ड्रंस फेसेस आर नॉट प्रॉपरली नॉरिश्ड. तो द पोएट कंपेयर्स द चिल्ड्रंस फेसेस टू रूटलेस वीड्स because their faces are not properly nourished. यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं. द पोएट compares children's faces to rootless weeds because their faces are not properly nourished. ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लिख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं इसमें. और फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद डाउन अहेड. ये आप घर से कर लें कंप्लीट इसको. फोर्थ क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन विद डाउन हेड. तो दिस इज योर होमवर्क. डिस्कस कर देती हूँ, मैं आंसर बता देती हूँ इसका. The weighed down head means a head that has been bent down due to some sorrow or illness or due to poverty. तो बच्चों आज हमने पोएम कंप्लीट कर लिया एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम रिटन बाय स्टीफन स्पांडर. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. कल जो है हम नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे, तो पहले हम पोइट्री सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.